कभी आपने ऐसे रेस्टोरेंट का सोचा है जिसमें ना वेटर हो, ना मेन्यू हो, ना कोई आपका ऑर्डर लेने वाला हो, बस आप बैठे हो, टेबल को घूर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि शेफ आपकी भूख फील करेगा और वही बनाएगा जो आपको चाहिए। सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर यही होता है जब आप एक जीयूआई बनाते हैं बिना किसी विजेट के। सोचो, आप एक मस्त पाइथन ऐप बना रहे हो, लेकिन कोई टेक्स्ट बॉक्स ही नहीं है, कोई बटन ही नहीं है, और ना ही कोई चेक बॉक्स जिसमें आप टर्म्स एंड कंडीशंस को बिना पढ़े एग्री कर सकते हो। ऐसी ऐप कैसी लगेगी? एक होस्ट ऐप, एक साइलेंट मेडिटेशन टूल, या बस एक मजाक? सच बोलूं तो विजेट के बिना ऐप बनाना वैसा ही है जैसे बिना स्क्रीन के मोबाइल, बिना रिमोट के टीवी और बिना कंट्रोल्स के गेम। देख तो सकते हो पर यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए किंटर के विजेट्स काफी जरूरी है। ये हमारे ऐप को इंटरेक्टिव बनाते हैं। चाहे एक टेक्स्ट एंट्री फील्ड हो जिसमें यूजर अपना नाम लिख सके, एक बटन हो जो कुछ एक्शन करे, या एक स्पिन बॉक्स हो जिसमें आप बता सको कि आपको कितने गोलगप्पे खाने हैं। वो बात अलग है कि सही जवाब हमेशा ज्यादा ही होता है। तो आज हम किंटर के सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल विजेट्स देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे हमारी ऐप का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो अपने कुर्सी की बेटी बांध लो, क्योंकि अब सब कुछ इंटरेक्टिव होने वाला है। ओके, सो मैं आ चुका हूँ पाइचाम के अंदर। यहाँ पे मैंने फाइल ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैंने बना दी है क्लास 35 किंटर एक्स्ट्रा विजेट्स, और यहाँ पे मैंने जो बेसिक फाउंडेशन थी वो मैंने पूरी कर दी है। यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया किंटर को, यहाँ पे रूट विंडो को बना दिया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल दिया है, एंड द थिंग इज कि मैंने यहाँ पे रूट डॉट मेन लूप भी डाल दिया है बिना भूले। नाउ आप सोचोगे कि ये सारे वर्ड्स है क्या? स्केल, टेक्स्ट, स्पिन बॉक्स, जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो पता ही होगा ही, बट जिन लोगों को नहीं पता ये सारे के सारे विजेट्स हैं। सो मैं इन सारे विजेट्स को सिखाने वाला हूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम द लेबल विजेट। ओके, लेबल में कोई नई बात तो नहीं है, बट जस्ट फॉर रेफरेंस मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, लेबल इज इक्वल टू टीके डॉट लेबल। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली मतलब प्रीवियस क्लास से देखी है तो आपको पता ही होगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ एंटर योर डिटेल्स लेट्स से बिलो। ठीक है, मैं कुछ ऐसा कुछ करने वाला हूँ, मैं बस ऐसे करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट ले लेते हैं। हमारा फेवरेट जो फॉन्ट है जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं, एरियल। ठीक है, और उसके बाद उसकी साइज होगी 14, और उसके बाद उससे लेफ्ट से बनाते हैं बोल्ड। उसके बाद ले लेते हैं FG। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे ऐसे डाल लेता हूँ और इसे वाइट दे देता है, क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि BG इज इक्वल टू डार्क कलर, तो फिर ये ऐसा नहीं होता है, और इसे मैं क्लोज करना भूल गई इसलिए मुझे एरर आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे खामखा बंद कर दिया। नाउ जो BG है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या सिखाया था। अगर आपको सेम कलर चाहिए एज ऑफ द बैकग्राउंड तो आपको लिखना पड़ेगा रूट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद ऐसे BG ना, उसके बाद हमें करना पड़ेगा लेबल डॉट पैक। ठीक है, मैं यहाँ पर पैक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ग्रिड इसलिए नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि हम कोई अच्छे से इंटरफेस नहीं बना रहे। आगे जाके हम बिल्कुल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, वहाँ पे हम बिल्कुल ग्रिड यूज़ करेंगे, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट मतलब आपको सिखा रहा हूँ कि विजेट्स क्या क्या है, इसीलिए मैं आपको बस पैक के थ्रू समझा रहा हूँ। नाउ मैं इसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे विजेट्स से कम 5-6 तो हो गए, मतलब ज़्यादा तो नहीं है, बट दो हर एक चीज़ को सिखाने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं करूँगा। हाँ करूँगा, अच्छा दिखे, बट आई एम नॉट गोना डू दैट मच। मैं इसे राइट क्लिक करके रन कर देता हूँ, एंड होपफुल आई शुड गेट अ नाइस लेबल। ओके, आई गॉट इट, गुड लेबल। मैं इसे कर दूंगा कमेंट आउट। ठीक है, बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं जाने वाला हूँ एंट्री के, और एंट्री भी आपको पता ही होगा, बट जस्ट फॉर रेफरेंसेस मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। यहाँ पे एंट्री जो होती है वो टीके डॉट एंट्री से मतलब ऐसे एसोसिएट होती है। उसके बाद इसका पेरेंट, और उसके बाद उसका फॉन्ट क्या डालने वाला हूँ, मैं इसे ही डालने वाला हूँ फॉन्ट में, और लेट्स से इसे कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके बाद जो FG होगा उसे मैं ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, जो फोरग्राउंड होगा उसे मैं ब्लैक कर दूंगा क्योंकि ये एक वाइट बॉर्डर बनेगी। उसके बाद जो बैकग्राउंड होगा ना उसका एक कलर डाल दूंगा, कौन सा पता है, लेट्स से F1 F2 F6। ठीक है, थोड़ा सा वाइट ग्रेइश कलर डालता है। उसके बाद जो BD होगी, BD जो है उससे मैं 2 डाल दूंगा क्योंकि थोड़ी सी मुझे बॉर्डर चाहिए। रिलीफ जो होगी वो मैं इसे सॉलिड कर दूंगा। ठीक है, सॉलिड ऐसे, और उसके बाद जस्टिफाई डाल दूंगा। जस्टिफाई आपको पता है, मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। जस्टिफाई यानी कि वो सेंटेंस से स्टार्ट होता है, आपकी जो टाइपिंग होती है वो। मैंने इसे थोड़ा सा ज़्यादा जूम इन कर दिया इसलिए मुझे ये थोड़ा सा
ऐसे दिख रहा था, लेकिन मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ। ना ये सब हो गया, मैं इसे पैक कर दूंगा, एंट्री डॉट पैक कर देता। अभी पैक के अंदर हम क्या करेंगे पता है, इसमें थोड़ी सी डिजाइन डालूंगा। पैड वाई लेट्स से 2 डाल देता, आई पैड एक्स डाल देता। अभी आई पैड एक्स यानी कि इंटरनल पैडिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस। उसके बाद आई पैड वाई डाल देता, ठीक है, आई पैड वाई को 8 डाल देता, और पैड एक्स को लेट्स से डाल देता है 20, और फिल कर देते हैं इसे किसमें, एक्स में। ये सब आपको पता ही है, मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 वीडियोस पहले से बना रखी है, इंट्रोडक्शन टू किंटर और पोजिशनिंग इन किंटर। यहाँ पे मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है ना। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर होपफुली आई शुड गेट अ क्लीन, ये देखो ये जो आई पैड एक्स है, ये मैंने आपको समझाया नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। ये देखो आई पैड एक्स यानी कि इंटरनल पैडिंग। इससे अगर मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे कंट्रोल एक्स करके वापस इसे रीरन करता हूँ तो फिर आप देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। अंदर से कोई पैडिंग है ही नहीं, तो इसलिए अगर आप आई पैड एक्स डालते हैं तो फिर ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो वर्ल्ड, अच्छा दिख रहा है। कोड कैफे अच्छा दिख रहा है, कोड कैफे ऑफिशियल, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर ये मेरा हैंडल है, ठीक है, यूट्यूब के अंदर मेरे चैनल का हैंडल है ये। तो ये तो हो गया अच्छा सा, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। व्हाइट से थोड़ा सा ग्रेइश कलर दिया है, लेकिन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे सॉलिड दिया हुआ है, ठीक है, रिलीफ। चलो हो गई हमारी बात एंट्री की, हमें एक नई चीज पता चली, आई पैड एक्स और आई पैड वाई। नाउ लेट्स हेड ऑन टू चेक बटन। क्या आपने कभी भी एक टर्म्स एंड मतलब आपने कहीं भी लॉग इन किया और नीचे बटन आया हो आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, बिना पढ़े आपने टिक किया है? मैं जानता हूँ हर एक आदमी ऐसे, मतलब हर कोई ऐसे बिना पढ़े कर देता है ना। वो जो चेक बटन है उसे कंपनीज वाले बनाते कैसे? बिल्कुल सही, किंटर से ही बनाते होंगे, मतलब हर एक किंटर से नहीं बनाता, बट दो आई एम जस्ट सेइंग। अभी लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ, लेट्स से एग्रीमेंट छोड़ते हैं, अभी पहले चेक बटन लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे हासिल करते हैं। एंट्री तो आपको पता ही है, एंट्री डॉट गेट करना है आपको, बस तो मिल जाएगा। बट नाउ अगर मैं यहाँ पे डालूँ चेक बटन इज इक्वल टू लेट्स से टीके डॉट चेक बटन, ठीक है, टीके डॉट चेक बटन। अभी इसके अंदर मैंने रूट डाल दिया, इसका पेरेंट टेक्स्ट लेट्स से स्पेस देते ताकि ये चुपके ना रहे उस बॉक्स से। आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस, और उसके बाद एक और स्पेस दे देता है। अभी उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉन्ट डालूंगा। फॉन्ट क्या डालेंगे पता है? इसका फॉन्ट वही डालेंगे जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, ठीक है। इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सब पेस्ट करता हूँ, इसे नीचे लेके आऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसका फोरग्राउंड जो है वो इसे व्हाइट दे दूंगा ताकि इसका जो टेक्स्ट है वो हमेशा व्हाइट में रहे, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड डालेंगे जो कि हम हमेशा करते ही है, रूट, और उसके बाद ऐसे बीजी डाल देंगे। नाउ कम्स टू मेन थिंग, यहाँ पे हमें एक्टिव बैकग्राउंड और एक्टिव फोरग्राउंड भी सेट करना पड़ेगा। मैं इसे पैक कर देता हूँ, ठीक है, चेक बटन डॉट पैक कर देता है। अभी नाउ थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं, एक पैड वाई दे देता है 10 की, और उसके बाद हम दे देते हैं आई पैड एक्स जो कि होगी लेट्स से 10 की, और आई पैड वाई भी डाल देते हैं जो कि होगी 10 की, ठीक है, 10 10 10। ना अगर हम ऐसे रन करते हैं तो फिर आप देख सकते हो कि ऐसा मतलब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, बट थोड़ा सा भंगा दिख रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप क्लिक करो तो फिर ये पूरा फोरग्राउंड चेंज हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो फोरग्राउंड चेंज हो रहा है, तो फिर वो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं इसे ऐसा करता हूँ तो फिर ये अभी नहीं दिखेगा। बट नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसे क्लिक करके रखा है, माउस के लेफ्ट बटन को मैंने क्लिक करके रखा है, और जब भी मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ तो अब इसका जो फोरग्राउंड है वो ब्लैक आ जा रहा है। बाय डिफॉल्ट ये वाइट ही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्टिव फोरग्राउंड ही है, तो फिर हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे डाल दूंगा एक्टिव बैकग्राउंड डाल लेते हैं, ठीक है। एक्टिव बैकग्राउंड में रूट इसका बीजी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रूट बीजी डाल देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे एक्टिव फोरग्राउंड, ठीक है। एक्टिव फोरग्राउंड मैं यहाँ पे व्हाइट डाल देता हूँ क्योंकि जो कि व्हाइट ही है, तो फिर मैं इसे व्हाइट डाल देता हूँ। नाउ अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर आप देख सकते हो कि ये कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है ना। इसका जो सिलेक्ट कलर है ना उसे मुझे चेंज करना है। ये जो टिक आ रहा है ना, आप देख सकते हो ये जो टिक आ रहा है ना वो दिख नहीं रहा, क्योंकि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फिर ये व्हाइट ही है, तो फिर ये बैकग्राउंड पे दिख नहीं रहा अच्छे से। तो मुझे इसका सिलेक्ट कलर चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमा डाल के एंटर डाल के उसके बाद मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा सिलेक्ट कलर। सिलेक्ट कलर मैं यहाँ पे डालूंगा रूट ऑफ बीजी, ठीक है। सेम अब भी अगर मैं इसे रन करता हूँ और अगर मैं इसे ऐसे टिक करता हूँ तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे टिक आ गया। ये देखो, ये देख रहे हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टिक आ रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा था, वो क्योंकि उसका कलर मतलब व्हाइट ही था, इधर व्हाइट था, और आपको तो पता ही है व्हाइट के ऊपर व्हाइट कुछ दिखता ही नहीं है।
उसके बाद मैं यहाँ पे BD0 डालूंगा, ठीक है। BD0 आपको पता है ये बॉर्डर विथ 0 कर देता है। उसके बाद पैड x डाल देते हैं, लेट्स से 10 की, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पैड y जो कि होगी 5 की, ठीक है, ठीक है। इतना डालते हैं अभी के लिए। नाउ अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर ठीक है, अच्छा दिख रहा है, नाउ इट्स लुकिंग गुड। बट अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी मुझे वैल्यू चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँ? मुझे बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे बस इसे वेरिएबल में सेट करना पड़ेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एग्रीमेंट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। एग्रीमेंट का स्पेलिंग करेक्ट है ना, ठीक है। मुझे यहाँ पे बस लिखना पड़ेगा tk.booleanvar, ठीक है, booleanvar, और बस ऐसे। और यहाँ पे मैं इसे बिफोर एक्टिव बैकग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे बस स्टाइलिंग के ऊपर आ गया, मैं यहाँ पे इसे डाल सकता हूँ। वैसे आप कहीं भी किसी भी मतलब किसी को भी कहीं भी डाल सकते हैं, बट आई एम जस्ट एडिंग इट फॉर पर्पसेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग और स्पेसिंग के बारे में, तो फिर मैं उधर इंटरफियर नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे डालूंगा वेरिएबल इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ना मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कॉमा देके कमांड डाल सकता हूँ, जो कि हम बटन में कर चुके हैं। मुझे बस यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा, लेट्स से प्रिंट अंडरस्कोर रिजल्ट, ठीक है, प्रिंट अंडरस्कोर रिजल्ट। और यहाँ पे मैं आर कैपिटल क्यों डाल रहा हूँ? नाउ मुझे बस इसे बनाना पड़ेगा डेफ प्रिंट अंडरस्कोर रिजल्ट, जिसकी हम आदत तो हो ही चुकी है फंक्शंस बनाने की। मुझे बस यहाँ पे करना पड़ेगा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पता है? एग्रीमेंट डॉट गेट, बस। और आपको पता ही है ये बूलियन वैर है, तो फिर मुझे दो वैल्यूज मिलेगी, एक ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी। अभी मैं इसे 2 लाइंस की स्पेसिंग दे देता हूँ। एंड नाउ इफ आई रन इट, और मैं अगर इसे जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे अगर मैं इसे टिक करता हूँ, ये देखो ट्रू, ये देखो फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अगर ये सिलेक्टेड रहेगा तो फिर ट्रू हो जाएगा, और अगर ये डिसलेक्टेड रहेगा तो फिर यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई चेक बटन की बात। मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है यार, रेडियो बटन्स भी है, स्केल भी है, टेक्स्ट भी, और एक स्पिन बॉक्स भी है। नाउ मैं यहाँ पे एक नई चीज सिखाऊंगा। लेट्स से अगर आपके पास मैं रेडियो बटन बना देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ एक रेडियो बटन, जिसका नाम मैं रखता हूँ रेडियो 1, ठीक है। रेडियो 1 इज इक्वल टू tk.radio बटन, ठीक है। मैं इसे बार बार ऐसा डबल शिफ्ट क्यों कर दे रहा हूँ? मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेडियो बटन। ना इसका पेरेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसका टेक्स्ट डालना पड़ेगा। टेक्स्ट लेट्स डाल देते हैं ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1। उसके बाद लेट्स से वैल्यू जो होगी, वैल्यू इसका जो मतलब बैकग्राउंड में जो वैल्यू सिलेक्ट होगी वो ऑप्शन 1 रहेगी। मतलब जब भी हम गेट करेंगे तो फिर नाम के मिलना चाहिए, ऑप्शन 1 आएगा। उसके बाद इसका फॉन्ट डाल लेते हैं। फॉन्ट थोड़ा सा अलग डालूंगा, फॉन्ट मतलब एरियल ही रहेगा, बट थोड़ा सा साइज डिफरेंसेस करूंगा। 16 डालूंगा, ठीक है, 16। और उसके बाद इसे कर दूंगा ऐसे मैं बोल्ड, ठीक है। उसके बाद इसका फोरग्राउंड डाल लेते हैं व्हाइट, ठीक है, फोरग्राउंड इसका व्हाइट डाल देता है। एंड मैं फास्ट क्यों जा रहा हूँ पता है? क्योंकि ये सब हमने सीखा हुआ है और ये बस एक वेस्ट ऑफ टाइम है, इसलिए मैं यहाँ पे फास्टली कर रहा हूँ। उसके बाद सिलेक्ट कलर हम डाल देंगे, मतलब जब भी ये सिलेक्ट होगा तो फिर इसका कलर क्या होना चाहिए? लेट्स से इसका कलर डाल लेते हैं #45AAF2, ठीक है, AAF2। और उसके बाद थोड़ा सा ब्लू टोन है, ठीक है। उसके बाद इसका एक्टिव बैकग्राउंड डाल लेते हैं, ठीक है, एक्टिव बैकग्राउंड डाल लेते हैं। एक्टिव बैकग्राउंड क्या होगा आपको पता ही है, रूट ओवर BG, ठीक है, रूट ऑफ BG। और मैं इसे थोड़ा सा नीचे लेके आऊंगा, इससे ऐसे करके डिलीट मार के ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक्टिव फोरग्राउंड भी डाल देते हैं। एक्टिव फोरग्राउंड हमें पता है व्हाइट रहेगा। उसके बाद इसकी विड्थ डालेंगे, विड्थ 15 डालते हैं। और लेट्स से इसकी हाइट डाल लेते हैं लेट्स से 2। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगा पैड एक्स लेट्स से 10 डाल देते हैं। और जो पैड वाई है उससे लेट्स से डाल देते हैं 5। ना रिलीफ फ्लैट ही रहेगा, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है, तो फिर रिलीफ फ्लैट ही रहेगा। नाउ इफ आई पैक दिस, ओके, रेडियो 1 डॉट पैक करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैड y इज इक्वल टू 10, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस देन ओके आई शुड गेट अ क्लीन बटन, ओके गुड। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर ये ऐसा जा रहा है, और इसे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर ये चला जा रहा है। मतलब चला क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इसे सेम को अगर मैं कंट्रोल D कर देता हूँ, और इधर मैं रेडियो 1 की जगह रेडियो 2 कर देता हूँ, रेडियो 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे ऑप्शन 1 की जगह ऑप्शन 2 कर देता हूँ, ऑप्शन 2 कर देता हूँ। नाउ देन आई शुड गेट 2 बटन्स। मैं यहाँ पे हर एक को सिलेक्ट कर सकूँ। इससे बटन दबाता हूँ तो ये सिलेक्ट होगा, इससे सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट होगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे बदलाव आ रहा है, आपको दिख रहा है ना? क्योंकि मैं इसे जूम आउट करूँगा, आपको दिख रहा है ना? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे व्हाइट सा एक डॉट मिल जाएगा, और यहाँ पे एक व्हाइट सा डॉट मिल जाएगा। एक काम करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा डार्क लेते हैं। मैं चलता हूँ इधर, एक नया टैब ओपन करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ flatUIcolors.com, ठीक है।
इसी वेबसाइट से मैं सारे कलर्स लेके आ रहा हूँ। लेट्स से थोड़ा सा डार्किश कलर देता है, लेट्स से कौन सा कलर है हमारे बैकग्राउंड का, देख लेते हैं, इसे रन करते हैं वापस। ओके, थोड़ा सा डार्किश बैकग्राउंड है, मुझे ऐसा बैकग्राउंड, एक काम करते हैं ना, सिलेक्ट कलर को क्या करते हैं पता है, रूट ऑफ बीजी कर देते हैं, ठीक है, मतलब रूट का बीजी ना। अगर मैं इसे रन करता हूँ देन ओके गुड, मैं अगर इसे ऐसे करता हूँ तो फिर ये चला जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने इसका बदला ही नहीं है, ठीक है। ओके, मैं इसे कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, इसे कंट्रोल वी कर देता हूँ। नाउ इफ आई रन दिस, ओके, नाउ इफ आई रन दिस, तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली लिखेगा, ये कलर आपको दिख सकता है, ठीक है। आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे ये व्हाइट डॉट आ जा रहा है और यहाँ पे ये व्हाइट डॉट इसका गायब आ जा रहा है और इधर आ जा रहा है। बट द थिंग इज, अगर मैं यहाँ पे 10 ऑप्शन रखता हूँ तो फिर मुझे क्या इस हर एक के लिए ऐसे करके कंट्रोल डी ऐसा करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि हम प्रोग्रामर्स है यार, हमें ऐसा करना ही क्यों है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक मतलब जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, ऐसे मतलब ऐसे इंट्रोडक्शन टू किंटर के अंदर जैसे हमने लूप प्रिंट किया था वैसे भी कर सकता है। बट जस्ट इन केस अगर आपको डेटा चेंज करना है हर एक में, तो फिर आप इतना सारा लिखने के बजाय आप एक तरीका यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेडियो बटन और उसके बाद स्टाइल, ठीक है, रेडियो बटन स्टाइल। ना इसके अंदर मुझे ये सारा का सारा डेटा फेड इन करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं ना इसे फेड करता हूँ, क्योंकि आप इसे ऐसे कंट्रोल एक्स करके इसे कंट्रोल वी ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी कॉल किया, तो फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा कंट्रोल वी ऐसे डाल के, और इन सबको मुझे ऐसे डालना पड़ेगा, मतलब इन सबको मुझे ऐसे डालना पड़ेगा। सो मैं मिलता हूँ सब कुछ डाल के। सो मैंने यहाँ पे सारा डेटा डाल दिया, यहाँ पे फॉन्ट डाल दिया है, एफ डाल दिया है, और मैंने यहाँ पे BD डाल दिया, और मैंने रिलीफ को क्यों डाला मुझे पता नहीं, मैं इसे निकाल देता हूँ ना। आप देख सकते हो कि मैंने ये सारा का सारा डेटा ऐसे डाल दिया ना। मैंने यहाँ पे कैसे डाला है, यहाँ पे रेडियो बटन में मैंने क्या किया है, मेरे जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज थे जो कि मुझे हर एक में चेंज करना था, मैंने यहाँ पे डाल दिया टेक्स्ट इज इक्वल टू ऑप्शन 1 और वैल्यूज इक्वल टू ऑप्शन 1। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो फिर मैंने एडवांस्ड पाइथन फंक्शंस के अंदर मैंने सिखाया था कि आप ऐसे क्वार्क्स डाल सकते हैं, स्टार क्वार्क्स। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टार आप रेडियो बटन्स लो, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना, ये सब स्टार क्वार्क्स है। ये जो किंटर है इसके रूट फंक्शन के अंदर मैं अगर इसके कंट्रोल ऐसे जाता हूँ तो फिर यहाँ पे मतलब मैंने ये कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। मुझे बस यहाँ पे कंट्रोल करना है और कंट्रोल क्लिक करना है और किसी भी फंक्शन के ऊपर जाना है। मैं टीके पे जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे रेडियो बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो फिर मुझे ये रीड ओनली मोड मिल जाएगा, मैं इसे कुछ कर नहीं सकता। ये देखो, ये नॉन प्रोजेक्ट फाइल्स प्रोटेक्शन है। मुझे अगर ये करना है तो फिर मुझे कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, बट आई एम जस्ट शोइंग यू। यहाँ पे मुझे बस यहाँ पे मिल चुका है स्टार क्वार्क्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिड रिसोर्स नेम्स, एक्टिव बैकग्राउंड, एक्टिव फोरग्राउंड, एंकर, बैकग्राउंड, BG, बिटमैप, बॉर्डर विड्थ, कमांड कर्सर, डिसेबल फोरग्राउंड, FG, फॉन्ट, फोरग्राउंड, हाइट, हाईलाइट थिकनेस, हाईलाइट कलर, हाईलाइट बैकग्राउंड इमेज एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें सेल्फ चाहिए, उसके बाद मास्टर चाहिए, जो कि सेल्फ तो यही रहेगा। उसके बाद हमें मास्टर चाहिए और एक CNF चाहिए। सो यहाँ पे ये सब आप भूल जाइए। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो फिर यहाँ पे स्टार क्वार्क्स है, यानी कि ये सारी जो चीज़ें ये सब क्वार्क्स के रूप में, तो फिर मैं डायरेक्ट क्वार्क्स ही दे रहा हूँ, ठीक है। हमने ये सीखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप देख सकते हो उस वीडियो को, बट हमने ये सीखा हुआ है ना। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऐसा आ रहा है क्योंकि मैंने इसका कलर चेंज किया है, ठीक है। ये मेरे पास पहले से कोड कॉपी था तो फिर मैंने उधर ही पेस्ट कर दिया। मुझे बस इसे ऐसे करना पड़ेगा, रूट ऑफ ऐसे BG, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे डालना पड़ेगा ना। अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है ना। अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए जो कि हम यहाँ से जो चेक बटन से कर रहे थे डॉट गेट, तो फिर आप वो करेंगे कैसे? बिल्कुल आसान है, जो हमने सीखा था उसी तरीके में हमें बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट्स से सिलेक्टेड अंडरस्कोर ऑप्शन डालना पड़ेगा। सिलेक्टेड ऑप्शन इज इक्वल टू लेट्स से tk.stringvar, यहाँ पे स्ट्रिंग मिलेगी तो फिर मुझे यहाँ पे stringvar डालना पड़ेगा और डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे नन दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, डेफ प्रिंट अंडरस्कोर मैसेज, ठीक है, मैसेज। उसके बाद मुझे बस प्रिंट करना पड़ेगा सिलेक्टेड ऑप्शन डॉट गेट, और उसके बाद ऐसे करना पड़ेगा ना। इसका डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, इसे मैं यहाँ पे नीचे डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ये सब चेंज होते रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे डालूंगा इसका जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल जहाँ पे स्टोर होगा वो होगा सिलेक्टेड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद मैं
यहाँ पे डाल दूंगा कमांड, ठीक है, कमांड, और कमांड डाल देते हैं जो कि है हमारा प्रिंट मैसेज, प्रिंट अंडरस्कोर मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इसे पैरेंथेसिस नहीं देना है क्योंकि हम इसे कॉल नहीं कर रहे। मैं इससे सेम इस चीज़ को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे इसे कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे बैक स्पेस करते हैं, इसे डिलीट करते हैं, ठीक है, सी, और यहाँ पे ऊपर जाके इसे एंटर ही मार देते हैं, ठीक है, ताकि ये अच्छे से दिखे। मैं इधर बैक स्पेस करके एंटर ही कर दूंगा। नाउ इफ आई रन दिस, ओके, आई शुड गेट अ क्लीन मैसेज की कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है। मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, प्रोग्राम रनिंग है। नाउ इफ आई सिलेक्ट ऑप्शन 1, गुड, एंड इफ आई सिलेक्ट ऑप्शन 2, गुड, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 से ऑप्शन 1 में जा रहा हो तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 से ऑप्शन 2 में जा रहा हो तो ऑप्शन 2, ठीक है। यही होता है जब आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो और वो पूछता है कि आपका जेंडर क्या है, तो फिर ये रेडियो बटन ही होता है, ठीक है। चलो, हो गए हमारे रेडियो बटन्स की बात। एक नई चीज़ आपको बता दी कि अगर आपको करना है इन सब चीज़ों को, अगर आपको ऐसे ज़्यादा आपको फॉर लूप नहीं इस्तेमाल करना है और अगर आपको इस सेम स्टाइल को रिपीट करना है तो फिर आप इसे बार बार भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है। जो कि मैं यहाँ पे हमेशा कर रहा था, इससे मैं बार बार डाल रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे एक ऊपर ही डाल सकता हूँ कि बेसिक जो हमारा डेटा होगा, जो कि हमारा फॉन्ट होगा, एफजी होगा, बीजी होगा, एक्टिव बैकग्राउंड होगा, एक्टिव फोरग्राउंड होगा, ठीक है, तो वो सब भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। नाउ हो चुकी हमारी क्या कहते हैं, रेडियो बटन्स की बात खत्म। सो चलो हम चलते हैं अभी स्लाइडर की ओर, ठीक है। 3 और बच रहे हैं, हमने 3 मतलब 4 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, मैं टोटल 7 लाया था, 4 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अभी स्केल बचता है। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो कि मैं आपको बताना चाहता था लेकिन बताना भूल गया। चेक बटन का जो साइज़ है, ठीक है, ये जब हम रन कर रहे थे तब इसका जो साइज़ था ना वो थोड़ा सा छोटा था। अभी आप इसे डायरेक्टली पाइथन के अंदर नहीं कर सकते, इसके बहुत अल्टरनेटिव्स भी है, कैनवास है और ये सब इमेजेस डाल सकते हैं, बट फॉर नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि अगर मैं आपको वो सिखाने जाऊँगा तो फिर आप ये भूलेंगे या फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आई एम नॉट गोना गो विद दैट। मैं यहाँ पे स्केल की तरफ बढ़ता हूँ। स्केल मतलब एक स्लाइडर की तरह है। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ tk.slider, ठीक है, tk.slider स्केल है, सॉरी, ठीक है, स्केल डाल लेते हैं। इसका पेरेंट जो होगा वो रूट होगा, और एक काम करते हैं, मैं सब कुछ लिख के ही आता हूँ। मैंने यहाँ पे बेसिक डेटा डाल दिए, फॉन्ट का, बीजी का, फोरग्राउंड का और एक्टिव बैकग्राउंड का और बीडी का, ठीक है। बीजी और बीडी में फर्क आपको पता ही है, मैं बार बार ये चीज़ नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना। स्केल क्या होता है, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे डेटा डाल दूँ, स्केल मतलब क्या होता है पता है, जैसा आप किसी भी ऐसे स्क्रॉल बार को यूज करते हैं तो फिर वो बिल्कुल एक स्क्रॉल बार की तरह होता है, ठीक है। उसकी जो फ्रॉम वैल्यू की मतलब उसके ऊपर नंबर्स आते हैं। लेट्स से मैं इसका फ्रॉम वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से 0 से आएगा, और उसके बाद इसका जो 2 वैल्यू होगा, यानी कि कौन सा उसका मैक्सिमम नंबर होगा, उसे 100 डाल लेते हैं। उसके बाद उसका ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन फॉर नाउ आई एम गोना गो विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हमें डालनी पड़ेगी स्लाइडर की लेंथ। स्लाइडर की लेंथ मैं यहाँ पे 30 डाल रहा हूँ। एंड द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा हाईलाइट थिकनेस, ठीक है। हाईलाइट थिकनेस मैं यहाँ पे 0 डालने वाला हूँ, ठीक है, और मुझे इसे पैक करना पड़ेगा, तो फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा स्लाइडर डॉट पैक, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये स्लाइडर है क्या, मतलब स्केल है क्या, तो फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, डोंट वरी, अभी मैं रन करके आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। पैड वाई 20 डाल देते हैं। नाउ इफ आई रन दिस आई शुड गेट अ स्लाइडर, ओके, गुड, नाइस स्लाइडर। मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। इसका बैकग्राउंड वाइट है, मैं शायद इसका कलर चेंज करना भूल गई, इसका कलर चेंज मैं करना भूल गई, सॉरी। मुझे इसका थ्रो कलर डालना पड़ेगा, ठीक है, मैं इसे प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर रहा, ट्रफ कलर, ठीक है, ट्रफ कलर होता है, मुझे आता है, ठीक है, इतना तो मुझे आता ही है। मुझे बस इसे ऐसे डालना पड़ेगा, और मैं कलर डाल लेता हूँ 303952, ठीक है। ये एक थोड़ा सा ब्लूइश टोन है, पर्पलिश। ये देखो, आप देख सकते हो कि ये कैसा दिख रहा है। ये जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फिर ये थोड़ा सा संकेत आ रहा है। बाय द वे, इन किंटर आप स्लाइडर का कलर, ये जो होता है स्लाइडर का ये जो कलर होता है वो आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन डू इट यूजिंग कैनवस। लेकिन मैं वो अभी नहीं करने वाला क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। बिल्कुल जानता हूँ कि हमें ये सब सीखना है, मैं आगे की क्लासेस में बिल्कुल सिखाऊंगा, ठीक है। आई एम नॉट गोना मिस एनी ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। हम इसे बिल्कुल कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग कैनवस, बट नॉट नाउ।
मैं इसकी वैल्यूज को मतलब इसे गेट कर सकता हूँ इन सब वैल्यूज को। कैसे पता है? मुझे बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा कमांड, ठीक है, मुझे इसे डालना पड़ेगा कमांड इज इक्वल टू अपडेट 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 अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। मुझे इसके लिए कोई डेटा मतलब सेट नहीं करना पड़ेगा, मुझे बस यहाँ पे डालना पड़ेगा ऐसे डेफ और उसके बाद अपडेट अंडरस्कोर कलर, ठीक है। अगेन मैं आपको कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कि COLOUR होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश के तरफ से होता है, बट इन प्रोग्रामिंग आप बहुत जगह जा सकते हैं, लेट्स से CSS और HTML और बहुत जगह ऐसा होता है कि कलर जो होता है वो COLOR होता है इंस्टेड ऑफ COLOUR मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, ठीक है। मुझे बस इसकी वैल्यू चाहिए और इसे प्रिंट करना पड़ेगा वैल्यू को। ना अभी अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इसे वैल्यू तो दी ही नहीं यार, ये क्यों ऐसा कह रहा है? अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस अपडेट अंडरस्कोर वैल्यू क्या हुआ? अपडेट कलर है, ठीक है, सॉरी, अपडेट वैल्यू है ना। अभी अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे वैल्यू तो दे ही नहीं रहा क्योंकि तो फिर मुझे इसे लैम्डा से कॉल करना पड़ेगा, बट ये नेसेसरी नहीं है इन केस ऑफ स्लाइडर, ठीक है। ये जो स्लाइडर का जो ये जो केस है, इस केस में आपको डालने की जरूरत नहीं है। जो स्लाइडर ये जो ठीक है जो स्लाइडर है ये ऑटोमेटिक इस वैल्यू को वैल्यू के अंदर डाल देगा, ठीक है, मतलब इस फंक्शन के अंदर फेड इन कर देगा। मैंने कुछ गलती कर दी है, सॉरी। नाउ अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ और अगर मैं इसे चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसे जूम इन कर देता हूँ और अभी अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे चेंज हो रहा है डेटा। मैं 19 में चले जाता हूँ, ठीक है, 19 20 23 24 चले जाते, 24 नहीं आ रहा, 24 में मतलब मेरी माउस की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा तो फिर मैं कर नहीं पा रहा। ये देखो 24 आ भी गया था, ठीक है। तो ये सारे डेटा सेट, ठीक है, ये हो गया स्लाइडर। आपको पता ही होगा कि स्लाइडर होता क्या है, ठीक है। बट नाउ लेट्स नॉट गो ऑन स्लाइडर एंड लेट्स गो ऑन टेक्स्ट। अभी मल्टी लाइन इनपुट होता क्या है ना? ये जो टेक्स्ट बॉक्स ये लेबल की तरह होता है, ठीक है, मतलब ये इनपुट सॉरी लेबल नहीं एंट्री की तरह होता है, बट मल्टीपल लाइंस में। अगर आप एंट्री को देखते तो फिर वो बस एक वन लाइन में होता है ना। टेक्स्ट मतलब यानी कि टेक्स्ट जो विजेट है उसके अंदर आप मल्टी लाइन इनपुट डाल सकते हैं। तो फिर वो हमें कैसे करना है, उसका डेटा मैं बेसिक जो फाउंडेशन कोड होता है वो मैं लेके आता हूँ। सो मैंने यहाँ पे बेसिक डेटा डाल दिया है जो कि आपको समझ में आए, ठीक है। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, यहाँ पे कुछ कॉफ़ी में डबल ई होता है, ठीक है, माय बैड। मैं इसे रन करता हूँ तो फिर मुझे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने इसे पैक नहीं किया है, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, जो ये जो चीज़ है वो ऐसी दिखेगी। बट द थिंग इज कि अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा डाल देता हूँ, लेट्स से लॉरेम इप्सम उठा लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लॉरेम इप्सम डॉलर सेट एमेट, उसके बाद मुझे आता नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ डेटा डाल देता हूँ तो फिर आप देख सकते हो कि ये जो है ना, मैं यहाँ पे लेट्स से डाल देता हूँ व्हाट थिंग इट इज व्हाट लेट्स, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, व्हाट फीलिंग it is to write in this text box with enormous, let's say मैं इधर with enormous, ये आप देख सकते हो यहाँ पे गड़बड़ हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे enormous में इसने e के बाद एक मतलब इसने e के बाद रैप किया है। तो फिर अगर मुझे चाहिए कि ये रैप वर्ड के ऊपर करे, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बस लिखना पड़ेगा रैप और उसके बाद मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा ऐसे वर्ड, ठीक है, सिर्फ वर्ड से रैप करेगा। उसके बाद बाकी तो आपको पता ही है, ये सब आप जानते ही है। नाउ इफ आई रन दिस देन आई शुड गेट अ क्लीन यूआई। ओके गुड, मैं यहाँ पे कुछ डेटा डाल देता हूँ और व्हाट फीलिंग इट इज एनॉर्मस। देखो ये डायरेक्ट वर्ड में नहीं जा रहा है, एनॉर्मस होता है, ठीक है। ये मुझे स्पेलिंग आती नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट इनपुट कर रहा हूँ तो फिर ये देखो मिसिंग वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इंडेक्स वन, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये क्या कहते हैं कर्सर। तो यहाँ पे जब भी मैं जाऊँगा तो फिर कर्सर मतलब ये कॉफ़ी मग का कर्सर आएगा। बट यहाँ पे जब भी मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इंडेक्स वन पूछ रहा है जबकि मैंने यहाँ पे गेट क्लिक किया है। तो ये क्यों नहीं हो रहा पता है? क्योंकि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर आपको डालना पड़ता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए। हमें चाहिए फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट लाइन का 0 कैरेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद हमें चाहिए एंड तक। बट हम एंड -1 करेंगे, क्यों पता है? क्योंकि एंड में जो एंड बिल्कुल एंड में एक बैकस्लैश आएगी वो हमें नहीं चाहिए। तो फिर मैं उसका एक फर्स्ट कैरेक्टर निकाल दे रहा हूँ, यानी कि उसका 1 कैरेक्टर निकाल दे रहा है, तो एंड -1 कैरेक्टर। नाउ इफ आई रन दिस और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ कोड कैफे इज एन अमेजिंग
कोड कैफे इज एन अमेजिंग चैनल, गो अहेड एंड चेक इट आउट। अगर मैं इसे रन करता हूँ देन नाउ मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने बस इसे गेट किया। ओके गुड, मुझे यहाँ पे इसे प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिंट करना पड़ेगा यूजर इनपुट को। नाउ अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर डोंट वरी, आपको बस ये लिखना है अगर आपको पूरा डेटा चाहिए और वो कहाँ से लेकर कहाँ तक चाहिए वही बस लिखता है। फर्स्ट लाइन का 0 कैरेक्टर और एंड -1 कैरेक्टर, क्योंकि हमें अनवांटेड बैकस्लैश नहीं चाहिए ना। अभी अगर मैं इसे सेम चीज़ को अगर मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसे जूम इन कर देता हूँ और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया कोड कैफे इज एन अमेजिंग चैनल, यू शुड गो अहेड एंड चेक इट आउट। अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ, प्रिंट इनपुट क्लिक करता हूँ, तो फिर यहाँ पर बस मुझे आना चाहिए कोड कैफे इज एन अमेजिंग चैनल, यू शुड गो अहेड एंड चेक इट आउट। नाउ क्या होगा अगर मैं यहाँ पे बस एंड लिखता हूँ, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस एंड इफ आई राइट समथिंग fdsh समथिंग डाल देता हूँ और अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर यहाँ पे मुझे एक बैकस्लैश एंड मिल जाएगी। नाउ अगर मैं इसे वापस प्रिंट करता तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकस्लैश एंड है। Whereas if I add 1c, now if I run this, ठीक है, सेम इनपुट मैं इसे अगर इसे वापस रन करता हूँ और अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो फिर आ गया। उसके बाद अगर मैं इसे वापस प्रिंट करता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई बैकस्लैश एंड नहीं है। तो फिर उस बैकस्लैश एंड को निकालने के लिए हम ये चूज कर रहे हैं, ठीक है, -1 से हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। नाउ एंड आप इसके इंडेक्स 1 के साथ खेल सकते हैं। यहाँ पे लेट्स आपको नंबर 2 से चाहिए, लेट्स लाइन नंबर 2 से अगर आपको डेटा चाहिए तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। सो ये हो गई हमारे मल्टी लाइन इनपुट यानी कि टेक्स्ट की बात। नाउ लेट्स हेड ऑन टू द लास्ट विजेट विच इज स्पिन बॉक्स। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्पिन बॉक्स बहुत ही आसान है सीखने के लिए। अभी स्पिन बॉक्स होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे पूरा बेसिक डेटा डाल देता हूँ वापस। नाउ मैंने यहाँ पे बेसिक डेटा डाल दिया जो कि हमें चाहिए। नाउ द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट जस्ट फॉर स्पिन बॉक्स, हमें यहाँ पे फ्रॉम और टू वैल्यू डालना पड़ेगा। लेट्स से मैं इसकी फ्रॉम वैल्यू डाल लेता हूँ, फ्रॉम अंडरस्कोर है वैसे, ठीक है। फ्रॉम मैं 0 डाल देता हूँ और टू लेट्स 100 डाल देते हैं, ठीक है। सो ये इसकी मिनिमम वैल्यू और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैंने इसे ऐसे क्यों किया, मुझे इसे निकालना है और मुझे यहाँ पे ऐसे करना है। नाउ ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले डालना बाद में डालना है, ये मैं ऑलरेडी बहुत बार कह चुका हूँ। बट फिंगर्स क्रॉस्ड हमें ये अच्छे से मिल जाना चाहिए। बिल्कुल सही, ये है स्पिन बॉक्स, ठीक है। नाउ डायरेक्टली आप बिल्कुल किंटर के साथ इससे ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते, बट वी कैन डू, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने ये फंक्शन भी डाल दिया था प्रिंट वैल्यू, और मैंने यहाँ पे कमांड डाल दिया था जो कि हमें यहाँ पे सारा डेटा दे रहा है। मैं अगर इसे होल्ड करके रखता हूँ, ठीक है, होल्ड करके रखता हूँ तो फिर ये वैल्यू बढ़ती रहेगी और यहाँ पे हमें डेटा मिलता रहेगा 15 और उसके बाद 16, 17, 18, 20, 25। मैं यहाँ पे कस्टम भी डाल सकता हूँ 100 ना। अभी अगर मैं इसे अप करता हूँ, ठीक है, 100 से, तो फिर मुझे 100 ही मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू सेट करके रखी है। मिनिमम मैं इसे क्या तक बताया, 0 तक ले जा सकता हूँ, 0 से नीचे नहीं ले जाऊँगा, 0 से नीचे नहीं ले जा सकते। इनफैक्ट मैं इसे होल्ड करके रख रहा हूँ। लेट्स सी ये 0 से नीचे जाएगा या नहीं। बिल्कुल नहीं, ये अटक गया। इसने कहा 0 से ऊपर नहीं जाऊंगा और 100 से, मतलब 0 से नीचे नहीं जाऊंगा और 100 से ऊपर नहीं जाऊंगा। तो ये हो गया हमारा स्पिन बॉक्स। सो यहाँ पे हमने 7 विजेट्स के बारे में सीखा है। और मैं इन सबको कमेंट आउट करूँगा, यानी कि कमेंट से आउट कर दूंगा, क्योंकि ना हम ये सब सीख चुके हैं। तो फिर मैं इन सबको कमेंट से आउट कर देता हूँ, कंट्रोल / कर देता हूँ। और यहाँ मैंने ये क्यों डाला है, इससे कंट्रोल / कर देते हैं, ठीक है। और इससे भी कंट्रोल / कर देते हैं, इससे भी कंट्रोल / कर देते हैं, ठीक है। इससे कंट्रोल / कर देते हैं और इससे कंट्रोल / कर देते हैं और इससे कंट्रोल / कर देते हैं। सो यहाँ पे हमें डेटा मिल चुका है, इसे मुझे वापस ऐसे डालना है। सो यहाँ पे हमें ये डेटा मिल चुका है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। डेटा तो नहीं मिला है बट कोड मिल चुका है इनफैक्ट। सो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। बहुत सारे विजेट्स मैंने सिखाए। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी सीखेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।